दोस्तों, आज हम ऐसे एक महान शख्सियत और व्यक्तित्व के धनी, उनका पूरा जीवन ही संघर्षों से भरा रहा, जिनकी जयंती 14 अप्रैल को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा विधि शास्त्री, लेखक, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र और योगदान पर चर्चा करेंगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू के सैन्य छावनी में हुआ था। वह बचपन में कई नामों से जाने जाते थे, जैसे भीमा, भीवा। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल, जो कि ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। जब भीमा मात्र 3 ही वर्ष के थे तब वह रिटायर हो गए। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। जब ये मात्र 6 वर्ष के ही थे तभी इनके माता का निधन हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुई, लेकिन वहां इनको जातिगत भेदभाव और छुआछूत और अपमान का सामना करना पड़ा। इनके पिता इनका दाखिला किसी तरह एक विद्यालय में कराया, लेकिन वहां उन्हें छुआछूत, जातीय भेदभाव तथा छुआछूत के कारण उन्हें अलग से चपरासी के द्वारा ऊपर से पानी पिलाया जाता था। हद तो तब और हो जाती थी जब चपरासी विद्यालय नहीं आता था तो दिन भर प्यासे ही रह जाते थे। इन विषम परिस्थितियों का उनका बाल मन व्यथित हो जाता था। इतनी विसंगतियों के होने के बावजूद उन्होंने अपना पढ़ाई का संघर्ष जारी रखा और 1897 में इनका परिवार मुंबई चला गया। विवाह, इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में 14 वर्ष की आयु में रमाबाई से हो गया। इन तमाम विसंगतियों और गरीबी के कारण बाबा साहब के 2 लड़कों का भी निधन हो गया और सन 1935 में इनकी धर्म पत्नी रमाबाई का भी निधन हो गया। बाद में इनका दूसरा विवाह सविता अंबेडकर से हुआ। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने मुंबई के एलिफेंस्टन हाई स्कूल में पास की। सन 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में स्नातक किया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण 1913 में बड़ौदा के राज्य के तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्कॉलरशिप अमेरिका के न्यूयॉर्क कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए मिला। 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और पीएचडी अर्थशास्त्र से किया और साथ साथ अन्य विषयों का भी अध्ययन किया। उनका शोध कार्य उन्होंने स्नातकोत्तर में पीजी में प्राचीन भारतीय वाणिज्य पर शोध कार्य प्रस्तुत किया और सन 1916 में दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक अध्ययन, और उसके बाद लंदन चले गए। लंदन में एक अन्य शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शोध प्रकाशित करने के बाद उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। अक्टूबर 1916 में लंदन में उन्होंने वहां पर ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया, जहां अर्थशास्त्र की थीसिस पर काम करना शुरू किया। लेकिन 1917 में अपना अध्ययन बीच में अस्थायी तौर पर छोड़कर भारत लौटना पड़ा, क्योंकि छात्रवृत्ति अब समाप्त हो गई थी। सन 1918 में गायकवाड़ महाराज के समझौते के तहत सैन्य सचिव के रूप में काम किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि चपरासी भी उनके टेबल पर फाइलें फेंक कर देते थे। सन 1918 में मुंबई के एक विश्वविद्यालय में राजनैतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बने। यहाँ पर भी इन्हें अन्य प्रोफेसरों के द्वारा भेदभाव का सामना करना। सन 1920 में कोल्हापुर रियासत के महाराज साहू जी ने सहायता की और उनके एक पारसी मित्र नवल के सहयोग से फिर इंग्लैंड वापस चले गए और वहाँ पर उन्होंने 1921 में एमएससी की डिग्री ली। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया और सन 1922 में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्रदान की और सन 1923 में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की तथा उनकी थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो आगे चलकर आरबीआई की स्थापना की गई, और कुछ समय 3 महीने के लिए जर्मनी में भी रुके और बान विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। 1924 में भारत लौटे। बाबा साहब भारत लौट करके बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों,
सुधारों जैसे छुआछूत, सामाजिक बुराइयां तथा दलित अछूतों तथा महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष का काम करने लगे। तमाम संगठनों को इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने 5 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत का संपादन किया। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक और सक्रिय आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इन्होंने सार्वजनिक आंदोलन जैसे सत्याग्रह और जुलूस के माध्यमों से पेयजल तथा सार्वजनिक संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने का प्रयास किया, जैसे हिंदू मंदिरों में प्रवेश और अधिकार दिलाने के लिए महाड़ सत्याग्रह और 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह, मंदिर में वंचितों को प्रवेश कराया। सामाजिक और आर्थिक में सुधार लाने के उद्देश्य से उनका पहला संगठित प्रयास बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और सामाजिक सुधारों तथा शिक्षा और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सिखों और मुसलमानों के तर्ज पर अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग। लेकिन गांधी जी के घोर विरोध के कारण सन 1932 में पूना पैक्ट के रूप में इस मांग को स्थगित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप आम निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। राजनीति में सक्रिय भागीदारी। सन 1926 में मुंबई विधान परिषद के सदस्य रूप में चुने गए। मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बने। दलित और मजदूर वर्गों के हितों के प्रतिनिधित्व के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 में मुंबई में प्रेसिडेंसी चुनाव में भाग लिया। कुछ राजनीतिक पार्टियों की स्थापना भी की, जैसे राजनीतिक दल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा अनेक शैक्षिक संगठनों का भी स्थापना की। डिस्प्रेस क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इंप्रूवमेंट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। भारतीय संविधान निर्माण में योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, जिनके कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आजादी के बाद सन 1947 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अन्य महत्वपूर्ण योगदान, जैसे फैक्ट्री अधिनियम 1946, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1947 आदि कई महत्वपूर्ण श्रम सुधारों को लागू किया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना उनके एक शोध पत्र प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर हुई। शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया। उन्होंने स्कूल, कॉलेजों, सामुदायिक संगठन और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए तमाम कार्यशालाएं आयोजित करते रहते थे। उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इनके पास 32 डिग्रियां थीं और 9 भाषाओं का ज्ञान था। ये स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने। इनका प्रमुख योगदानों में एक योगदान हिंदू कोड बिल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो सके। विरासत, विवाह और तलाक के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना था। एवं लेखन कार्य में इनका योगदान, जैसे बेटिंग फॉर वीजा, एनहेलिशन ऑफ कास्ट, संघ बनाम स्वतंत्रता, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, अस्पृश्यता का विनाश, शूद्र कौन थे, पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, बुद्ध और उनका धम्म आदि इन्होंने लेखन कार्य किए। 1991 में जम्मू कश्मीर की धारा 370 तथा खासकर हिंदू कोड बिल पास न होने के कारण प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपने पद से रिजाइन देने के पश्चात उन्होंने हिंदू धर्म में तमाम सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के कारण 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में आयोजित एक सामाजिक समारोह में औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। सन 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को 60 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हुई। इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
था उनके संघर्षों को याद करने का एक महत्वपूर्ण दिन है। धन्यवाद।